प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में मैं विपिन पारिक आप सभी का हमारे चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के टाइप फर्स्ट के वाक्यों के बारे में, अर्थात हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले वाक्यों के बारे में, यानी कि ट्रांसलेशंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा, यानी कि आगे भविष्य में जो कोई कार्य होगा उसकी जानकारी हमें इस टेंस के माध्यम से मिलती है। जैसे वह शुक्रवार को मुंबई से आएगा, शीला एक पत्र लिखेगी, ये लड़के शनिवार को मैच खेलेंगे। तो इन तीनों उदाहरणों से आप एक बात समझ चुके होंगे कि जो तीनों उदाहरण हैं वो निश्चित रूप से हमें कार्य के भविष्य में होने की सूचना देते हैं। कोई भी कार्य होगा तो निश्चित रूप से वो भविष्य में होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान निम्नानुसार है विद्यार्थियों। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। जैसे वह एक पत्र लिखेगा, वे जयपुर जाएंगे, शीला चाय बनाएगी। तो इनमें आपने देखा गा, गे, गी का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी के वाक्य होंगे उनमें निश्चित रूप से अंत में गा, गे और गी अक्षर आएंगे। एक और उदाहरण है, मोहन कल एक मैच खेलेगा। इस टेंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस प्रकार से है कि इस टेंस में, क्योंकि हर टेंस की तरह से हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब का प्रयोग तो होगा, तो हम सबसे पहले जानते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी और कब काम में आएगी, कैसे काम में आएगी। तो आपके सवाल के सब्जेक्ट आई या वी होने पर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में विल काम आएगी, यानी सब्जेक्ट आई और वी होने पे हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। और सब्जेक्ट अगर आई और वी के अलावा अन्य कोई भी होते हैं, जैसे यू है या फिर दे है या फिर किसी व्यक्ति का नाम है, तो कहने का मतलब है आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में हालांकि मैंने बता दिया आपको, हेल्पिंग वर्ब जो है वो होगी विल और सेल। अब स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो विल और सेल होगी, ये तो आपको पता चल ही गया। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टाइप फर्स्ट के जो हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले जो वाक्य हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनका सूत्र क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य, जिसको आप सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या सूत्र होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हिंदी के वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। इसके लिए इसका सूत्र कुछ इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव में केवल नोट का फर्क है, बाकी सेम है, एक जैसे हैं दोनों सूत्र। अब जानते हैं हम हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सूत्र के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर गिवन बिलो। टाइप फर्स्ट, अब टाइप फर्स्ट वो होते हैं जिनमें हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आता है और जिनका अंग्रेजी जो सेंटेंस होता है वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में टाइप फर्स्ट का जो सूत्र है वो इस प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब विल या सेल जिसका हम प्रयोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सूत्र बना टाइप फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं टाइप टू का सूत्र। टाइप टू ऐसे वाक्य होते हैं विद्यार्थियों जिनमें हिंदी के वाक्यों के बीच में कोई भी WH वर्ड आ सकता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए
इस प्रकार से। और जो WH वर्ड हिंदी वाक्यों में बीच में आता है उसको हम अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले रखते हैं। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का सूत्र होगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा विद्यार्थियों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विभिन्न प्रकार के जो वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, उनके सूत्र, उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का प्रयोग इस टेंस में किया जाएगा। विल का प्रयोग अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ में किया जाएगा। आगे हम जानेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। तो ये एक टेबल आपके सामने आई है, इसमें हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी बनाई जाती है। सबसे पहले है विद्यार्थियों अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें पहला एग्जाम्पल है मैं कल सुजानगढ़ जाऊंगा। तो इसमें आप देख रहे हो सब्जेक्ट है मैं और भविष्य की जानकारी जिससे मिल रही है वो शब्द है कल, जिसको मैंने लाल अक्षरों में लिखा है, लाल रंग में लिखा है। और गा गे गी का प्रयोग हुआ है जिसको भी मैंने लाल रंग में दर्शाया है। तो आई हमारे सवाल का सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं। और जाऊंगा का मतलब होता है जाना, जाने का मतलब हुआ गो। गो हमारे सवाल की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम इसको ऐसे के ऐसे ही काम में लेंगे। तो उत्तर बनेगा आई सेल गो टू सुजानगढ़। और कल को कहते हैं टुमारो, आने वाले कल को कहते हैं, भविष्य के लिए जो कल होता है उसको हम कहते हैं टुमारो, और जो बीता हुआ कल होता है उसको कहते हैं यस्टरडे। इसलिए इस सवाल में हमने टुमारो का यूज किया है, क्योंकि यहाँ जो कल शब्द है वो आने वाले कल का संकेत करता है। तो मैं कल सुजानगढ़ जाऊंगा, आई सेल गो टू सुजानगढ़ टुमारो, या आई सेल गो सुजानगढ़ टुमारो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है विद्यार्थियों, शीला अगले रविवार को खीर बनाएगी। इस सवाल में सब्जेक्ट है शीला और जो भविष्य का संकेत करने वाला शब्द है हिंदी में वो है अगले रविवार, यानी कि आने वाला अगला रविवार। और यहाँ पे जो वर्ब है यानी जो क्रिया है वो है बनाएगी। गा गे गी, गी में आप देख सकते हैं इस सवाल में गी का प्रयोग हुआ है जिसको मैंने लाल रंग में रखा है। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में हमेशा गा गे गी का प्रयोग होगा। अब हम बनाते हैं अंग्रेजी। तो सब्जेक्ट शीला, और शीला क्योंकि आई भी नहीं है और वी भी नहीं है, तो जब हमारे सवाल का सब्जेक्ट आई भी नहीं हो वी भी नहीं हो तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस सवाल के उत्तर को जब हमने लिखा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग हमने किया है। उत्तर बनेगा शीला विल कुक पुडिंग। पुडिंग भी कह सकते हैं आप खीर को, या सीधा खीर भी आप लिख सकते हैं। और अगले रविवार को अंग्रेजी में कहते हैं नेक्स्ट संडे। तो शीला विल कुक खीर नेक्स्ट संडे। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम आ चुके हैं विद्यार्थियों, और नेगेटिव सेंटेंसेस जो हिंदी में बनाए जाते हैं उनमें हमेशा नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये प्रश्न या ये एग्जाम्पल बनेगा मैं कल सुजानगढ़ नहीं जाऊँगा, और नहीं के लिए अंग्रेजी वाक्यों में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। आई सेल नॉट गो टू सुजानगढ़ टुमारो। बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा सेंटेंस है वैसा ही बनेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट रखना है, और ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताते समय समझाया था। दूसरा एग्जाम्पल बनेगा नहीं का प्रयोग करने पर, शीला अगले रविवार को खीर नहीं बनाएगी। तो इसका एग्जाम्पल भी पहले एग्जाम्पल की तरह बनेगा जो हमने अभी बनाया है, शीला विल नॉट कुक पुडिंग नेक्स्ट संडे। नोट का प्रयोग हमें करना है, नोट का प्रयोग करने से नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के एग्जाम्पल। एक जैसे एग्जाम्पल होंगे और उनको हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे, तो हम आसानी से सीख भी जाएंगे और तुलना करना भी आसान होगा। क्या पूजा कल प्रश्न हल करेगी? तो इस सवाल में आपने देखा कि सबसे पहले वाक्य में क्या शब्द आ रहा है जिसको मैंने लाल अक्षरों में लिखा, यानी जिसको मैंने लाल रंग में लिखा है ताकि आपको अलग समझ में आ जाए। बाकी पूरा सेंटेंस मैंने ब्लैक में लिखा है। तो क्या पूजा कल प्रश्न हल करेगी?
गा गे गी का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट हमारा है पूजा, और जो क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया है उसके लिए हम अंग्रेजी बनाते समय इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब विल या फिर सेल का प्रयोग करेंगे। तो विल इसलिए लेंगे विद्यार्थियों क्योंकि हमारे इस सवाल का सब्जेक्ट है पूजा, जो न तो आई में आएगा और न वी में आएगा। तो हमारे सवाल का जो सूत्र है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि पूजा आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सोल्व, हल करना। हल करना का मतलब होता है सोल्व। तो विल, पूजा, सोल्व क्वेश्चंस टुमारो। हमने ये मानते हुए हल किया है कि प्रश्न एक से ज़्यादा है। तो विल, पूजा, सोल्व क्वेश्चंस टुमारो, ये पहले सवाल का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बना। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का। क्या हम अगले महीने विद्यालय जाएंगे? क्या हम अगले महीने विद्यालय जाएंगे? तो गा गे गी का प्रयोग हुआ है, अंत में प्रश्नवाचक वाक्य है और शुरुआत क्या से हुई है। तो वापस हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेंगे। तो इस बार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा सेल के रूप में, यानी इस बार हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल। सेल इसलिए आएगी विद्यार्थियों क्योंकि हमारे इस सवाल का सब्जेक्ट है हम को हम कहते हैं वी। तो आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करते हैं। तो सेल वी, जाएंगे यानी कि जाना, जाना को कहते हैं गो। सेल वी गो टू स्कूल नेक्स्ट मंथ। अब इन्हीं दोनों सवालों को हम इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के आधार पर हल करेंगे ताकि हम तुलना भी कर सके, दोनों में अंतर का भी पता कर सके और आसानी से सवाल को समझ सके। इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो WH वर्ड उनके बीच में आते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए, पूजा कल प्रश्न हल क्यों करेगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 में ये जो प्रश्न है इसमें आप देख रहे होंगे कि क्यों शब्द हमारे WH वर्ड के रूप में हिंदी वाक्य में आया है। क्यों का मतलब आप समझते हैं वाई होता है, और इसको हम सबसे पहले रखेंगे क्योंकि नियम ये कहता है कि जब भी आपके सवाल के अंदर बीच में कोई WH वर्ड आ जाता है तो उसको अंग्रेजी बनाते समय आप सबसे पहले रखिए। सूत्र है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब विल का ही प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट पूजा है, किसी का नाम है। तो वाई विल पूजा सॉल्व क्वेश्चंस टुमारो। बाकी का सारा जो आंसर है वैसा ही रहेगा जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप फर्स्ट में था, केवल हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड को लगाना है। ये WH वर्ड ही आपके दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अंतर करने वाला निर्णायक शब्द है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम अगले महीने विद्यालय कैसे जाएंगे? तो यहाँ WH वर्ड जो है वो है कैसे, अंग्रेजी में कहते हैं इसको हाउ, और सूत्र से अब जब हम इसको हल करेंगे तो उत्तर बनेगा हाउ सेल वी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है हम यानी वी का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। हाउ सेल वी गो टू स्कूल नेक्स्ट मंथ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट में केवल एक WH वर्ड का अंतर है। और इसी प्रकार पहले आपने देखा कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें और नेगेटिव सेंटेंस था उसमें केवल नोट का अंतर है। तो अगर आप ये अंतर करना सीख गए तो आप चारों प्रकार के वाक्य बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।